अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, द न्यूक्लियस वॉज, ये ओ नहीं है, द न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। याद रहे, सेल को डिस्कवर करने वाला जो साइंसदान था उसका नाम था रॉबर्ट हुक और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला जो साइंसदान है उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। दोनों मिलते जुलते नाम है, इसको अच्छे से याद रखिएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला जो साइंसदान था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, जिसने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब हम न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनकी तादाद क्या हो सकती है, तो हमने कहा सम सेल कंटेन वन न्यूक्लियस, सम कंटेन टू न्यूक्लियस एंड सम कंटेन मेनी। कुछ सेल के पास अल्लाह ताला ने, कुछ सेल को अल्लाह ताला ने एक न्यूक्लियस दिया, यानी हमारे जिस्म के ज़्यादातर सेल हैं उनके पास एक ही न्यूक्लियस है। लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने दो न्यूक्लियस दिए हैं, एक ही सेल के पास दो न्यूक्लियस हैं। और कुछ ऐसे सेल हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारे न्यूक्लियस दिए, एक ही सेल है उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, जिसमें हमारा वाइट ब्लड सेल है ना, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सारे ग्रेन्युलेटेड हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो हमने कहा दे आर नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसाइटिक सेल। उन सेल को, ऐसे सेल जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे सेल जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं, या जिन्हें सिनोसाइटिक सेल का भी नाम दिया जाता है, या कोनोसाइटिक भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं। शेप की हम बात करते हैं, न्यूक्लियस की शेप क्या हो सकती है। द शेप ऑफ द न्यूक्लियस मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, रॉड नहीं है, दिस इज राउंड, यूनिलॉब, बाइलॉब और मल्टीलॉब। न्यूक्लियस की जो शेप है ना वो स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, यूनिलॉब हो सकती है, बाइलॉब हो सकती है और मल्टीलॉब हो सकती है। अब ये यूनिलॉब बाइलॉब क्या है, थोड़ा सा डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ। भाई स्फेरिकल तो आपको पता है कि भाई ये स्फेरिकल ऐसे राउंड से स्ट्रक्चर होगा। ओवल आपको मालूम है अंडे नुमा शेप भी हो सकती है। इस तरीके से यूनिलॉब कह रहा है तो ऐसा होगा जिसमें एक लॉब की तरह स्ट्रक्चर होगा, ऐसा हो सकता है शेप। बाइलॉब मतलब ये शेप ऐसे हो सकती है, दो लॉब होंगे। मल्टीलॉब, मल्टीलॉब में ये शेप ऐसी भी हो सकती है, दिस लाइक ये मल्टीलॉब है, ये बाइलॉब है, ये यूनिलॉब है, ये ओवल है और ये क्या है, स्फेरिकल है। तो मुख्तलिफ किस्म की, इवन न्यूक्लियस जो है वो थ्रेड लाइक भी हो सकता है, धागे की तरह भी हो सकता है, तो इसकी शेप मुख्तलिफ हो सकती है। स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। आइए अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसको डायग्राम की मदद से हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये स्पेस हटा देना, स्पेस नहीं है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, क्रोमेटिन नेटवर्क। अब जो है वो न्यूक्लियस की मैंने यहाँ स्फेरिकल वाली एक डायग्राम बना ली ना। अब ये जो सबसे आउटर बाउंड्री है ना उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखिएगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके पास नहीं होती, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो हमने कहा ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से मुख्तलिफ है। सेल मेम्ब्रेन एक सिंगल लेयर है, मानते हैं फॉस्फोलिपिड की उसमें डबल लेयर होती है लेकिन एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर आप इसमें डायग्राम में देखो तो मैंने दो बनाई है। तो हमने कहा अनलाइक सेल मेम्ब्रेन इट इज डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल है। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई पोर्स नहीं है, सुराख नहीं होते, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अल्लाह ताला ने सुराख भी रखे हुए हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये जो है वो डबल है, डबल के साथ साथ इसके अंदर क्या है, सुराख भी मौजूद है, और जो सुराख है वो कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन पूरा भरा हुआ होता है, जो पूरा लिक्विड वाला जो प्रोटीन भरा हुआ है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे बारीक नुमा धागे की तरह बहुत सारे गुच्छे हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क।
बहुत सारे बहुत ही बारीक से होते हैं स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है। इसी न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। एक स्फेरिकल बॉडी है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। याद रहे न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम बनाने का काम करता है। राइबोसोम जो आगे हम डिस्कस करेंगे ना, जिसे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जाए तो राइबोसोम, और राइबोसोम कहाँ बनता है, राइबोसोम की अपनी फैक्ट्री कहाँ है, तो वो न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस का जो काम है वो क्या करना है, राइबोसोम बनाना है। राइबोसोम आर मेड बाय न्यूक्लियोलस, अच्छे से याद रखिएगा। तो आइए सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, जो कि डायग्राम में मैंने आपको बताया यहाँ। इट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। हमने कहा ये आउटर बाउंड्री है न्यूक्लियस की, और ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। इट इज ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। सेल की दो किस्म है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उनके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोटिक के पास ये मेम्ब्रेन होती है। तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक के पास होगी। फिर हमने न्यूक्लियोप्लाज्म की बात की, मैंने कहा ना प्रोटीन रिच सब्सटेंस है। ओके, द न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ प्रोटीन रिच सब्सटेंस, दे आर नॉन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमने कहा जो जिस प्रोटीन सब्सटेंस से न्यूक्लियस भरा हुआ है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, या जिसे हम कैरियोलिम्फ का भी नाम देते हैं। फिर इसके बाद न्यूक्लियोलस आ गया, ये वाली स्फेरिकल बॉडी। द स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस, इट फॉर्म राइबोसोम। वो स्फेरिकल बॉडी जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और ये राइबोसोम बनाने का काम करता है। फिर आ जाता है न्यूक्लियर पोर, जो मेम्ब्रेन के अंदर जो सुराख थे। तो हमने कहा द पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। वो सुराख जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स का। फिर क्रोमेटिन, हमने कहा कि भाई न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत ही बारीक से नेटवर्क मौजूद होते हैं धागे की तरह स्ट्रक्चर के, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और यही क्रोमेटिन नेटवर्क आगे जाके क्रोमोसोम बनाने का काम करता है। यही क्रोमेटिन नेटवर्क जो है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, तब ये क्रोमोसोम की शक्ल में नजर आता है। आमतौर पर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नजर नहीं आते, ये क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होते हैं। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने जा रहा होता है ना, तो सेल के डिवाइड होने के दौरान ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, और ये धागे की तरह जो है वो स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। तो क्रोमेटिन नेटवर्क की हमने बात की, द एक्सट्रीमली थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड in the form of network in the nucleus are known as chromatin network और nuclear reticulum। तो हमने कहा जो बिल्कुल ही एक्सट्रीमली बारीक से धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो नेटवर्क की शक्ल में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। तो पेपर में आपने यहाँ तक लिखना है और आपने ये अच्छी सी प्यारी सी डायग्राम बना देनी है। तो इंशाल्लाह आपको न्यूक्लियस के टॉपिक पे इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पर कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।